इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के ही पूर्व प्रधानमंत्री ने बेनकाब कर दिया है। दरअसल गजा पर हमला करने वाले इजराइल का असली चेहरा सामने आया है। इजराइल ने अस्पतालों को, स्कूलों को निशाना बनाया, उस पर बमबारी कर दी, बेकसूरों को, निर्दोषों को मारना शुरू कर दिया। और जब इजराइल से सफाई मांगी गई कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो फिर आप ऐसे संस्थानों को टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्यों अस्पताल को निशाना बना रहे हैं, क्यों स्कूल पर बमबारी हो रही है। तो इनका कहना हुआ कि हमास के लड़ाकों ने उसे अपना सेंटर बना रखा है, वहां पर सुरंग है, टनल है, वो सारी चीज हमास के कंट्रोल में है और ये सब हमास ने ही बनाए हैं और इसी कारण से हमले हो रहे हैं। लेकिन अब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने जो खुलासा किया है, उसके बाद नेतन्याहू बेनकाब हो गए हैं और जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ गई है। क्या इस खबर को जानने के बाद भी दुनिया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन कर पाएगी? असंभव। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट दिखाता हूं। ये जियो न्यूज उर्दू की खबर है। इसमें आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री की है। यहां लिखा गया है, यह उर्दू में, हमने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। बंकर्स अंडर हॉस्पिटल्स इन गजा वेयर बिल्ट बाय द इजरायली आर्मी, फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर एडमिट्स। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया है कि जो हॉस्पिटल के नीचे बंकर्स हैं गजा में, वो सब इजराइल के ही द्वारा बनाए गए। इजराइल की सेना ने ऐसा निर्माण किया था। मकसद था इन लोगों पर नजर बनाए रखना। पूरी खबर हम आपको बताएंगे। क्योंकि यह इंटरव्यू है, तो निश्चित तौर पर यह सवाल जब पूछा गया तो पत्रकार भी हैरान रह गए कि आप कहीं गलती से इजरायली आर्मी तो नहीं बोल रहे। लेकिन कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चलिए इस खबर पे चलते हैं। जीईओ टीवी पर क्या जानकारी है, यह पूरी रिपोर्ट उर्दू में है। तो हमने गूगल ट्रांसलेट का सहारा लिया और इसे कन्वर्ट करने के बाद जो रिजल्ट सामने है वो हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। हेडलाइन है, पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री मानते हैं कि गाजा में अस्पतालों के नीचे बंकर इजरायली सेना द्वारा बनाए गए थे। यह बेहद ही दिलचस्प खबर है और ऐसे इजरायली सेना को मुंहतोड़ जवाब मिल सकता है कि झूठ के दम पर बेकसूरों को मारने वाले इजराइल पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इजराइल की सेना अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इशारे पर वहां तबाही मचा रही है, हत्या कर रही है, कत्लेआम मचाए जा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में दुनिया के तमाम देश इजराइल को करारा जवाब देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि अब तो इजराइल के ही पूर्व प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू का चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। आइए रिपोर्ट में देखते हैं। यहां कहा जा रहा है, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक ने स्वीकार किया है कि गाजा के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अस्पतालों के नीचे बंकर इजरायली सेना द्वारा बनाए गए थे। और इसके बाद जब यह एक साक्षात्कार में बातें स्वीकार हुई हैं, तो पत्रकार हैरानी से पूछते हैं, आप फिर से कहिए, आपने कहीं गलती से इजरायली सेना का तो नाम नहीं ले लिया? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर लिखा गया है, एहूद बराक ने CNN के साथ एक साक्षात्कार में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि गाजा में अस्पतालों के नीचे बंकर इजरायली सेना द्वारा बनाए गए थे और ये बंकर दशकों पहले बनाए गए थे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि बंकरों के निर्माण का कारण इजरायली सेना द्वारा गाजा पर निगरानी रखना था। इन लोगों के ख्वाब ही ऐसे थे कि फिलिस्तीन पर कैसे कब्जा करना है, कैसे गाजा पट्टी पर हुकूमत चलानी है। लेकिन गाजा में हमास का सिक्का चलता है। हमास के लड़ाकों ने यह कसम खा रखी है कि वो किसी भी सूरत में गाजा को इजराइल के अधीन नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे जितनी बड़ी और लंबी जंग लड़नी पड़े। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हक हर किसी को है। फिर फिलिस्तीन का हक गजा के लोगों को भी है, फिलिस्तीन के बाकी हिस्से के लोगों को भी है और इजराइल के जुल्म नहीं सहने का हक तो है। और इसी के पलटवार के तौर पर हमास भी इन लोगों के दांत खट्टे कर रहा है और इनका साथ हिजबुल्लाह दे रहा है। अपने अत्याधुनिक मिसाइल से, अपने लड़ाकों के सहारे, अपने हथियारों के सहारे
वो इजराइल के होश ठिकाने लगा रहा है। इजराइल के कई कमांड सेंटर को इन लोगों ने एकदम से तबाह कर दिया। इजराइल के जो कम्युनिकेशन सेंटर हैं उसे उड़ाए गए, कई इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं। बावजूद इसके नेतन्याहू युद्ध विराम की तरफ नहीं बढ़ते। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर पूरी कोशिश हो रही है कि युद्ध विराम का सिचुएशन आए, युद्ध विराम हो। लेकिन अब नेतन्याहू जिस बिना पर अस्पतालों पर हमला कर रहे थे, अल शिफा अस्पताल, इसके अलावा भी इंडोनेशिया अस्पताल को देख लीजिए, कैसे गजा में ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों को टारगेट कर उसे ध्वस्त कर दिया गया। आप गजा को बर्बाद करके फिर गजा को अपने अधीन करेंगे तो यह सब काम फिर से करना पड़ेगा। वहां अस्पताल बनाना पड़ेगा, स्कूल खोलने पड़ेंगे। क्या इजराइल उस सिचुएशन में होगा इतनी बड़ी जंग के बाद, इतनी बर्बादी के बाद फिर से गजा को बसाना आसान रहेगा क्या? ये क्यों नहीं सोचते हैं? किसी को पालने की जिद में निर्दोषों को मार देना सरासर गलत है। और वजह क्या बताई जा रही है कि हमास के लड़ाके वहां कब्जा किए बैठे, वो सुरंग हमास ने बनाए हैं। लेकिन सच्चाई अब तो सामने है। नेतन्याहू साहब अब क्या कहेंगे, देखिए यहां पर क्या जानकारी है। इंटरव्यू के दौरान मेजबान भी पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री के कबूलनामे पर हैरान रह गए और पूछा कि क्या उन्होंने इजरायली सेना का नाम गलती से कहा है। गलती से तो नहीं कहा है। एहूद बराक जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, बंकर इजरायली सेना द्वारा बनाए गए थे और अब हमास द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, इनका यह कहना है। तो असली बातें तो आप यही समझिए ना, हमास के लड़ाके तो पूरे गजा में 500 किलोमीटर का सुरंग बनाए हुए हैं। वो अपने पूरी व्यवस्था को इसी तहत लेकर चलते हैं कि कैसे इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन जिस अस्पताल की बात यहां कही जा रही है, वहां सुरंग किसने बनाए, बंकर किसने बनाए, यह काम किसने किया? नेतन्याहू सरेआम सबके सामने झूठ बोलेंगे, इजरायली डिफेंस फोर्स झूठ बोलेगी, लेकिन सच्चाई तो सामने है। अब वहां पर कौन रह रहा था? क्या वाकई में अस्पताल में हमास के लड़ाकों का कब्जा था, या फिर इजरायली सेना उस बंकर से खुद ही सब कुछ कंट्रोल कर रही थी और उन लोगों का नाम लगाकर फिर अस्पताल पर हमला किया गया ताकि बेकसूरों को मारा जाए? क्या गजा में एकदम से आप मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं? सिर्फ यहूदी रहेंगे क्या? इसी को लेकर तो गुस्सा है। जरा देखिए आगे कहा गया है कि गौरतलब है कि इजराइल ने हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर की मौजूदगी को सही ठहराते हुए गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल पर हमला किया और अस्पताल को खाली करा लिया। हालांकि इजराइल ने अभी तक अस्पतालों के नीचे हमास कमांड और कंट्रोल सेंटर की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं दिया है, क्योंकि इनके पास सबूत है ही नहीं, तो सबूत देंगे कहां से? और इसी वजह से दुनिया के सामने इस वक्त नेतन्याहू बेनकाब हुए। उनके ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने सारी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी है। जवाब क्या देंगे नेतन्याहू साहब? इजराइल की सेना क्या जवाब देगी? अब संयुक्त राष्ट्र को चाहिए कि इजराइल पर एक बड़ी कार्रवाई करके उसे रोक दे, क्योंकि मानवता भूलकर हैवानियत की भी हदें पार करने वाले इजराइल ने गजा में कत्लेआम किया है। हमास के लड़ाकों का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो मासूमों को मारना शुरू कर दिया। और इसी के चलते पूरी दुनिया हैरान है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह हो क्या गया है। वो कौन सा सनक है जिसके चलते ये घमंड में आकर गजा में कत्लेआम कर रहे हैं? हमास के लड़ाकों से भिड़ने के नाम पर यह सब नहीं चलेगा। अगर आप इसे आतंक मानते हैं तो आतंकवाद के खात्मे के लिए आप निर्दोषों की जान नहीं ले सकते। दुनिया के तमाम उनके मित्र देश ने भी ऐसी ही टिप्पणी की है। तो इंतजार कीजिए इस भेद खुलने के बाद क्या नेतन्याहू अपने कदम पीछे खींचेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।